हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स। हम लोग पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देख रहे थे जो इस चैप्टर के लिए जरूरी है। तो चलिए हम लोग कुछ और बची हुई परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या कहलाती हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स। पिछले चैप्टर में भी इसको हम लोग पढ़ चुके थे। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं, तो हम लोग एक कह सकते हैं, इसे परिभाषित पहले कर देता हूं फिर आपको समझाऊंगा। लिख देता हूं कि एक तल की दो भिन्न रेखाएं दो भिन्न रेखाएं जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे चित्र में आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे ये दो रेखाएं इस तरह से है कि देख लो, ये एक इनमें उभयनिष्ठ बिंदु आपको देखने को मिल रहा है। ए बी और सी डी, यहाँ दो रेखाएं जो देख रहे हैं, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे हमें ओ देखने को मिल रहा है। ये बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा और यही बिंदु देख रहे हैं कि इस ए बी में भी और सी डी में भी उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। अब बात करते हैं समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं कहिए या फिर इसे अप्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। पैरेलल लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी इसे कह सकते हैं। तो इसे हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? जिनमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु ना मिले, बस इसी में परिभाषा में थोड़ा सा चेंज कर दें। लिख सकते हैं एक तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर कहलाती हैं यदि उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, चाहे वे दोनों ओर कितनी भी बढ़ाई जाए, ठीक है। कितने भी आप दोनों ओर बढ़ा लो, कब एक भी बिंदु में उभयनिष्ठ नहीं मिल सकता है। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ए बी और सी डी क्या है? दो समांतर रेखा है, क्योंकि इनका एक भी प्रतिच्छेद बिंदु हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसको दोनों ओर कितना भी आप बढ़ा लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आसन्न कोण के बारे में। आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स को देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, इसे पहले परिभाषित कर देते हैं फिर आपको समझा रहा हूं। दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा
भुजा के एक ओर हो और दूसरी कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको चित्र में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं दो आसन्न कोण बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप ये जो कोण देख रहे हैं, इन कोणों को ध्यान से देखिए, AOBC। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो कोण देख रहे हैं, ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण आसन्न कोण, एंगल AOB और BOC आसन्न कोण है। क्यों आसन्न कोण है? क्योंकि इनकी यहाँ पे देख रहे हैं कि उनका शीर्ष बिंदु एक ही है, इस AOB का भी और BOC का भी। एक ये OB जो आप भुजा देख रहे हैं इसकी, यह उभयनिष्ठ भुजा है और उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर एक कोण की एक भुजा है और दूसरी ओर दूसरे कोण की दूसरी भुजा दूसरी ओर आपको देखने को मिले। तो इस तरह के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। यहाँ पे एंगल AOB तथा एंगल BOC जो है आसन्न कोण है। समझ गए? चलिए अब हम लोग देखते हैं कोणों का रैखिक युग्म क्या कहलाता है। कोणों का रैखिक युग्म यानी कि हम लोग लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि दो आसन्न कोणों को जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। रैखिक युग्म कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ। मैं यहाँ पर दो आसन्न कोण कुछ इस प्रकार से लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, AOB और यहाँ पे C लेते हैं। देखिए ये दोनों भी तो आसन्न कोण है। एक ये जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया O, OC जो है OC एक उभयनिष्ठ भुजा है दोनों कोणों के लिए, और ये दोनों एक इस उभयनिष्ठ भुजा के एक और ये वाली भुजा है इस कोण में, और इस उभयनिष्ठ इस वाले कोण में उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत तरफ इस तरफ में ये भुजा है। तो ये दोनों तो आसन्न ही कोण हुए ना। तो ऐसे आसन्न कोण जिनकी जो भिन्न भुजाएं जो हैं, यानी कि OA और OB की बात हो रही है, ये विपरीत किरणें हैं, देख रहे हैं ना। तो ऐसे कोणों को हम लोग रैखिक युग्म लीनियर पेयर कहते हैं। एंगल AOC तथा एंगल BOC ये क्या है? रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है। अब देखिए रैखिक युग्म का एक अभिगृहित है, उसको अब हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ रैखिक युग्म अभिगृहित। देखिए अभिगृहित का मतलब है कि ये ऐसे कथन होते हैं जो सर्वव्यापी सत्य है ना, इनको साबित करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इनको माना जा चुका है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये सत्य है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक्चुअल में यहाँ पर जब आप किसी रेखा के ऊपर एक किरण ऐसे स्थित करेंगे तो यहाँ जो कोण बनेंगे वो आपके रैखिक युग्म ही ना बनेंगे जी। यहाँ पे AO
बी यहाँ सी कर देते हैं। तो ये दो कोण एंगल AOC एंड BOC ये रैखिक युग्म है। तो ये ध्यान रखना कि रैखिक युग्म वाले इन कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में कहीं इसका प्रयोग करना होगा तो आप सीधे लिखेंगे कि रैखिक युग्म से दो रैखिक युग्म के अभिक्रिया से क्या होगा कि उनके जो रैखिक युग्म वाले कोण होंगे उनका योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। चलिए अब इसी के विपरीत हम लोग इसके विपरीत इसका विलोम लिख सकते हैं। रैखिक युग्म अभिगृहित का विलोम, रैखिक युग्म अभिगृहित का विलोम क्या है ये, इसी के विपरीत लिख देंगे हम लोग। इसमें लिख सकते हैं कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर अन्य भुजाएं विपरीत किरणें होती हैं। यानी कि ये वाले भुजा को छोड़, अगर इनका योग 180 डिग्री हो रहा है तो इस किरण को छोड़कर, ठीक है, वनिष्ठ किरण को छोड़कर ये जो होंगी ये विपरीत किरणें, यानी कि विपरीत किरणें या फिर हम लोग कह सकते हैं जो विपरीत किरणें हो रही है वो एक सरल रेखा ना हो जाएगी, AOB एक सरल रेखा होगा, कहने का मतलब यह है, ठीक है। और इसमें इसको हटा दिया जाए तो ये OA एंड OB विपरीत किरणें या फिर AOB आपका क्या हो जाएगा एक सरल रेखा हो जाएगा। यानी कि कोणों का योग अगर संपूरक हो तो ये वाली रेखा सरल रेखा हो जाएगी। ये रैखिक युग्म के अभिगृहित के विलोम से हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब हम लोग एक प्रमेय को देखने वाले हैं। एक प्रमेय है इस चैप्टर में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रमेय क्या है तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इसको साबित करने के लिए देखिए प्रमेय में हम लोग यहाँ पर दो रेखाएं कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु। जैसे देखिए ये AB और दूसरी रेखा हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं CD। तो ये एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हमें क्या दिखाना होगा कि इसमें जो रैखिक युग्म यानी कि ये वाला कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा। यानी कि हमारे पास देखिए पहले क्या दिया है इसको लिख देते हैं। AB तथा CD है ना, यहाँ लिख देते हैं कि रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि यहाँ पे रैखिक युग्म बराबर, यहाँ पे जो आपके शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो बराबर होंगे। यानी कि एंगल AOC बराबर में एंगल BOD और दूसरा हो जाएगा एंगल AOD इक्वल टू में एंगल BOC। ये हमें यहाँ साबित करके दिखाना है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखें कि एंगल AOC और प्लस में एंगल AOD बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा ना। रैखिक युग्म अभिगृहित तभी हमने देखा था उससे, रैखिक युग्म से यह कोण और यह कोण मिला के 180 हो जाएगा। समीकरण 1 लेते हैं। इसी प्रकार एंगल AOD और प्लस में एंगल BOD इन दोनों का भी योग 180 डिग्री हो जाएगा रैखिक युग्म से ही। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अब कि समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस में एंगल AOD बराबर में एंगल AOD प्लस में एंगल BOD।
चलिए एओडी हटा देंगे तो यहाँ से एंगल एओसी बराबर में एंगल आ जाएगा बीओडी, यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे वाले को भी दिखा सकते हैं कि एंगल एओडी बराबर हो जाएगा एंगल बीओसी के। ये हमारे प्रमाणित हो गए। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इससे सभिमुख कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स थे जिसको मैंने आपको बता दिए, और इसी से रिलेटेड अब हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सीधे चैप्टर में चलेंगे और इसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।